पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी दो पत्नियां सीता और प्रिया थीं। उनका घर एक साधारण लेकिन स्वागत करने वाला निवास, हमेशा ताजे पके हुए भोजन की खुशबू और रोजमर्रा की जिंदगी की मधुर आवाज से भरा रहता था। रमेश ने पहले सीता से शादी की थी। वह एक सौम्य आत्मा थी जो अपनी दयालुता और धैर्य के लिए जानी जाती थी। सालों बाद परिस्थितियों ने रमेश को एक जीवंत और उत्साही महिला प्रिया से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वे तीनों एक साथ रहते थे, न केवल विवाह की संस्था से बल्कि आपसी सम्मान और समझ से भी बंधे हुए। उनके घर में व्यक्तित्वों का एक नाजुक संतुलन था। सीता अपने पालन पोषण करने वाले स्वभाव के साथ घर को शालीनता से संभालती थी। वह बगीचे की देखभाल करती थी, खाना बनाती थी और सुनिश्चित करती थी कि उनका घर शांति का अभयारण्य हो। प्रिया अपनी जीवंत ऊर्जा के साथ रोमांच और उत्साह की भावना लाती थी। वह अक्सर नए विचार पेश करती थी, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करती थी और हमेशा अपने गांव से परे दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहती थी। रमेश अपनी दोनों पत्नियों की अनूठी खूबियों के लिए उनकी प्रशंसा करता था। वह एक किसान था जो खेतों में लंबा समय बिताता था, फिर भी वह हमेशा अपने घर के भीतर सद्भाव की सराहना करने के लिए समय निकालता था। हर शाम वे चिमनी के चारों ओर इकट्ठा होते, कहानियां साझा करते, हंसते और कभी कभी संतोष के मौन क्षण। उनका साथ साथ जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। ये एक ऐसे समाज में जहां बहुविवाह असामान्य था, उन्हें कानाफूसी और भौहें छड़ी हुई सुननी पड़ती थी। फिर भी अपने घर की दीवारों के भीतर उन्हें एक दूसरे में सांत्वना और शक्ति मिली। सीता और प्रिया हालांकि कई मायनों में अलग थे, दोस्ती का गहरा बंधन साझा करते थे। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया, एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया और ज़रूरत के समय एक दूसरे को सांत्वना दी। एक गर्मियों में भयंकर सूखे ने उनकी आजीविका को खतरे में डाल दिया। फसलें सूख गईं और पानी की कमी हो गई। गांव में भय और अनिश्चितता का माहौल था। अभाव और संघर्ष को देखते हुए प्रिया ने रमेश को अकेला छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर चली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश और सीता एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के साथ रहने लगे और न केवल उनके उतार चढ़ाव देखे। रमेश को एहसास हुआ कि उसका असली जीवन साथी कौन है और वह सीता से और अधिक प्यार करने लगा। गांव वाले भी उसकी सराहना करते थे। 6 महीने बाद प्रिया वापस आई, जब सब कुछ सामान्य हो गया, और उसने दावा किया कि सीता को गर्भवती देखने के बाद वह रमेश से दूर नहीं रह सकती। यह वह समय था जब रमेश ने उससे कहा, तुम एक ऐसी महिला हो जो हमेशा अच्छे समय में रहती हो, लेकिन जब हालात कठिन और वास्तविक हो गए तो तुम चली गई। यह कहने के बाद उसने तलाक का कागज निकाला और उसके सामने रख दिया और काम के लिए घर से बाहर चला गया। यह सब सुनकर प्रिया अपमानित महसूस करती है और उन्हें कोसती हुई चली जाती है, लेकिन रमेश और सीता ने साबित कर दिया कि सम्मान, समझ और प्यार के साथ सबसे जटिल रिश्ते भी पनप सकते हैं।